हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। मानव शरीर का कौन सा अंग ध्वनि उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? श्वसनी, श्वास नली, स्वर यंत्र या कंठद्वार? तो ब्रोंकी एंड ट्रैकिया, श्वसनी एंड श्वास नली कैरी एयर टू द लंग्स बट साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? कैरी कैरी एयर टू द लंग्स। ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और जब साउंड प्रोडक्शन होता है तो ये वाइब्रेट करते हैं, मतलब ये वाइब्रेट होते हैं ताकि साउंड प्रोडक्शन हो। तो साउंड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? लैरिंग्स, स्वर यंत्र। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो कंठ द्वार है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स जो कि खुलता है वोकल कॉर्ड्स। इट इज़ ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। तो ग्लोटिस ग्लोटिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु वॉज डैश। बिम्बिसार और अजातशत्रु के टाइम पे मगध की कैपिटल राजधानी क्या थी? उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगढ़ा? राजगढ़ा को राजगिरी भी कहते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट डे बिहार में है, राजगिरी। तो बिम्बिसार और अजातशत्रु, इनके टाइम पे इनकी कैपिटल थी राजगिरी। उसके बाद जो अजातशत्रु का सक्सेसर था उडाइन। इसने उडाइन उडाइन ने अपनी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी। पाटलिपुत्र मतलब उडाइन के टाइम पे इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और बिम्बिसार और अजातशत्रु के टाइम पे थी राजगिरी, राजगढ़ा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ वन ऑफ इट्स रीजनल सेंटर्स एट डैश इन उड़ीसा। देखो, जो अजातशत्रु है, सॉरी कहाँ से आ गया अजातशत्रु। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। सॉरी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो इसका एक रीजनल सेंटर है, तो आंसर क्या हो गया? भुवनेश्वर उड़ीसा। इसका हेडक्वार्टर है मैसूरू में, और एक रीजनल सेंटर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ड्यूटी डज द प्राइम मिनिस्टर हैव रिगार्डिंग कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति से संसद के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? टू रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, टू कम्युनिकेट मैटर ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, टू सबमिट प्रपोजल फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट। देखो, जो विच ड्यूटी डज द प्राइम मिनिस्टर हैविंग रिगार्डिंग कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट, कौन सी ड्यूटी है वो ये पूछ रहे हैं। तो ड्यूटी है टू कम्युनिकेट मैटर्स ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। देखो, आर्टिकल नंबर जो 78 है ना, इसमें थोड़ी सी ड्यूटीज़ आती हैं, हम वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यही दे दी, टू कम्युनिकेट मैटर ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। हम यहाँ और भी ड्यूटीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो आर्टिकल नंबर 78 के अंदर आती है। देखो, आर्टिकल नंबर 78 में जो ड्यूटीज़ आती है पीएम की, वो हम देखो ऐसे याद कर सकते हैं, CIF, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म एंड फॉरवर्ड। तो कम्युनिकेशन से तो ये हो गया, टू कम्युनिकेट मैटर्स ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। इन्फॉर्म से देख लेते हैं क्या होता है। इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट एनी मैटर ही और शी आस्क फॉर। क्या है? इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट about any matter he or she ask for। ठीक है। और फॉरवर्ड से क्या होता है? फॉरवर्ड मैटर्स
to the Council of Ministers for consideration if the President so requires. Forward matters to the Council of Ministers for consideration if the President so require. Question number 5. The Women's Premier League 2025 season won by which of the following teams? महिला प्रीमियम लीग 2025 सीजन निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस या सनराइज हैदराबाद? तो ये किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. और किसको डिफीट करके जीता? डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स. हम जो IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग मेंस वाला, हम उसका भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसने जीता 2025 वाला. रॉयल चैलेंजर्स ने. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. और किसको हरा के जीता? बाय डिफीटिंग पंजाब किंग्स. पंजाब किंग्स. Question number 6. The Environment Ministry of Government of India has recognized how many innovative and sustainable solutions from a nationwide pool of 1384 entries under its Idea for Life initiative in 2024. ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है. अभी तक मैंने एक या दो पेपर में देखे हैं जिसमें 2025 का करंट अफेयर पूछा है. तो कितने आइडियाज़ इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं? वो है 21. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. इतनी एंट्रीज आई थी 1384. उसमें से 21 आइडियाज़ इनको अच्छे लगे, मतलब इन्होंने कंसीडर किया. क्वेश्चन नंबर 7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण ऋण, ग्रामीण अवसंरचना या ग्रामीण निर्भरता? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाते हैं वो है ग्रामीण अवसंरचना. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. यह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब मेजर रोल प्ले करते हैं टू बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज़. कौन कौन से? रोड्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इरिगेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल एरियाज. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. The Ranakpur Jain Temple is located in which of the following state? Ranakpur Jain Temple is located in Rajasthan. Option number 3 is the correct answer. Question number 9. Which of the following river is not a part of peninsular drainage system of India? गंडक, महानदी, कावेरी या तुंगभद्रा? देखो गंडक ये है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी. गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो ये हिमालय रिवर का पार्ट हो गई, तो पेनिनसुलर का होगा नहीं. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट जो नेशनल पार्क बना था वही, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है. ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1936 में एज हेली नेशनल पार्क. और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑल्सो फर्स्ट पार्क टू कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973. ऑल्सो द फर्स्ट पार्क टू कम
अंडर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, अब हम और देखते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड का ही है और इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और इस्टेब्लिश हुए थे ये 1984 में। नॉन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर हैबिटेट, जो इस सुंदरबंस नेशनल पार्क है, इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी जानते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर हैबिटेट के लिए भी। नॉन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर हैबिटेट के लिए। और रणथंभौर नेशनल पार्क, नाम से पता चल रहा है रणथंभौर राजस्थान में, और ये इस्टेब्लिश हुए थे 1980 में। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस डज इट मेंशन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। देखो, आपको पता है 51A आर्टिकल जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, 10 तो पहले ही थी, 11th 2002 में ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 11th वाली। ठीक है, तो अब इसके अंदर आर्टिकल नंबर 51A B C D E F G H ऐसे K तक हैं और उसमें पूछा है कि ये वाला कौन सा है, नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। हम कैसे याद करते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ, बट नेशनल फ्रीडम फॉर द स्ट्रक्चर आंसर है 51A का बी पार्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप और ऑप्शन देखते ना, अगर आपको पता होता कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A में आती है, तो ये ऑप्शन बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम एक बार सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ और ठीक है, देखो हम कैसे याद करेंगे। ये है 51A का सब क्लॉज ए। ठीक है, पेन थोड़ा पतला होना चाहिए। ए तो हम याद करेंगे टू अबाइड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, मतलब ए है ना, ये सब क्लॉज ए है। ए तो ए से हो गया एंथम, नेशनल एंथम। अबाइड मतलब हमारे को अपने कॉन्स्टिट्यूशन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे को 51A सब क्लॉज ए कैसे याद करना है, ए से एंथम कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और अपने एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यह है 51A सब क्लॉज बी से बापू और भगत सिंह, मतलब ये फ्रीडम फाइटर्स थे, तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बी से बापू। सी 51 सब क्लॉज ए सी है। देखो सी अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो C 3 नंबर पे आता है, तो इसमें 3 चीज़, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 51 सब क्लॉज ए डी मीन्स डिफेंड, तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। 51 सब क्लॉज ए और फिर ई, देखो ई का मतलब क्या होता है। ई एक तो हो गया हमारा, ई 5वें नंबर पे आता है, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए और हमारे को डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमारे को वुमेन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो यह है ना, ई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और हमारे को वो करनी चाहिए। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 6th में क्या लिखा है, मतलब फोर्ट, एफ का मतलब फोर्ट, मतलब हमारे को अपने रिच हेरिटेज का प्रिजर्व करने चाहिए। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। एफ से फोर्ट से हम रिच हेरिटेज, क्योंकि हमारे धरोहर है ना जो हमारी फोर्ट्स हो गए, इसलिए रिच हेरिटेज। और एफ के बाद जी आता है, जी से ग्रीनरी, तो यह प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट में क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, लेक होता है, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। तो हमारे को प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट को। अब एच से क्या है, ह्यूमैनिज्म, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो 51 सब क्लोज ए का एच पार्ट में क्या है, एच से ह्यूमैनिज्म, ठीक है। जी आई, सॉरी आई, 9 नंबर पे आई आता है, 51 ए आई, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस। देखो गांधी जी का एक है, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब ये गांधी जी ने बोला था, तो हम इसको आई से क्या याद करेंगे, आई, है ना। तो गांधी जी वॉयलेंस के खिलाफ थे, इसीलिए हम यहाँ पे आई से याद करेंगे वॉयलेंस। एन आई फॉर मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। 10 मतलब जे से हम करेंगे जैक, या हम जडेजा भी याद कर सकते हैं। जो जडेजा है वो बॉलिंग में भी अच्छा है, फील्डिंग में भी अच्छा है और बैटिंग में भी अच्छा है, तो ऑल राउंडर होना चाहिए। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। और ये है के ये ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। इसमें क्या है, के से हम याद करेंगे किड्स, के किड्स मतलब 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन to his child or ward between the age of 6 to 14 years. This duty was added by the 86th Constitution Amendment Act 2022, सॉरी 2002। आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए से एंथम, बी से बापू एंड भगत सिंह, मतलब हमारे को फ्रीडम क्या है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बापू या भगत सिंह, ठीक है। सी से सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, 3 नंबर पे आता है। डी से टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई से कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, 5 है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन 5th वाले क्लॉज में 2 आती हैं, ठीक है। एफ से फोर्ट, मतलब हमारे को अपनी धरोहर की संजो के रखना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंपोजिट कल्चर। जी से ग्रीनरी, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एच से ह्यूमैनिज्म, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब वायलेंस नहीं करना है। जडेजा, मतलब ऑल स्फीयर्स में हमारे को अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी जो कंट्री है वो हाई तक पहुँचे। के से किड्स, तो 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बाय विच टर्म वर कारफास ट्रेडर्स रेफर्ड टू ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के दौरान कारवा व्यापारियों को किस शब्द से संबंधित किया जाता था, सारत्वाहा, उदरंगा, शुल्क या सृष्टि। तो इनको रेफर किया जाता था सार्थवाहा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो जो शुल्क है, ये शुल्क होता है कर या शुल्क। सृष्टि एक कर का प्रकार है, कर का मतलब टैक्स का एक प्रकार, कर का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द कंट्री विल बी covered for the collection, storage and analysis of lifestyle, clinical and genetic data under the National Biobank launched in July 2025। इसमें कितने पीपल को अक्रॉस द कंट्री क्या किया है, कवर्ड किया है, वो है 10,000। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम इन इंडिया। तो कौन नहीं कवर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या हेल्थ केयर सर्विसेज।
तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है हेल्थ केयर सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1999 में, मतलब लॉन्च इन 1999। और इसका मेन रोल क्या था? वाज अ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन रूरल इंडिया। कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया मैंने। ये है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लॉन्च इन 1999 एंड मेजर पॉवर्टी एलिवेशन इन द रूरल एरिया। मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन रूरल एरिया। और बाद में जो ये है SGSY, इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया और इसको बना दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन in 2011. Which of the following is an example of polysaccharide? पॉलीसेक्राइड का कौन सा एग्जाम्पल है? राइबोस, ग्लूकोज, लैक्टोज या स्टार्च? देखो स्टार्च इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड, क्योंकि राइबोस एंड ग्लूकोज आर द मोनोसेक्राइड, ये दोनों मोनोसेक्राइड है, और लैक्टोज डाइसेक्राइड, और ये दोनों मोनोसेक्राइड, मतलब एक ही प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार के, और इस स्टार्च में 7 टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? ये बनी थी 1920 में बॉम्बे में, इन 1920 इन बॉम्बे। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट इज लाला लाजपत राय। प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बसंत पंचमी इज इनकरेक्ट? द फेस्टिवल फॉल्स ऑन द 5th डे ऑफ द हिंदू मंथ माघ। मगध ऊपर था ना, तो माघ। यह त्यौहार हिंदू माघ के 5वें दिन पड़ता है। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस सरस्वती। यह त्यौहार देवी सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग सीजन। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के पहले दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 15। देखो अप्रैल से ना हमारा माघ तो नहीं रहता, माघ तो एंड में आता। आपको हिंदू मंथ्स पता होने चाहिए, जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे हिंदू में स्टार्ट होते हैं चैत्र से। जब हमारे नवरात्रे आते हैं ना चैत्र के, मतलब जब हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है चैत्र से, वो मार्च अप्रैल में होता है। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु की, तो अप्रैल में तो चैत्र महीना लग जाता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। वैसे बसंत पंचमी 2025 में मनाई गई थी 2 फरवरी को, ठीक है। ऐसे आपको हिंदी, मैं आपको ये बता दी हिंदी मंथ के नाम: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पोष, पो, माह, फागुन। आपको ये 12 के 12 याद होने चाहिए। पूछ लेते हैं कि दिवाली कब मनाई जाती है या होली कब मनाई जाती है, तो अगर आपको हिंदी मंथ पता होगा तभी तो आप बताओगे। ऐसे पूछ लेते हैं दिवाली कब मनाई जाती है। देखो जैसे दिवाली मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को, होली मनाई जाती है फागुन मास की पूर्णिमा को। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि दिवाली कब मनाई जाती है, तो जब तक आपको हिंदी मंथ्स नहीं पता होगा तब तक आप कैसे बता पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 139 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs, transfer of certain cases, ancillary powers of Supreme Court, law declared by Supreme Court to be binding on all courts. देखो conferment on the Supreme Court of power to issue writs is article number 139. Transfer of certain cases is article number 139A. Ancillary powers of Supreme Court article number 140.
और लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। देखो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाइंडिंग मतलब दबाना, 1 और 1, एक और एक ने 4 को दबा दिया, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं इसका लॉ, क्योंकि बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल नंबर 141 पे आता है। तो आर्टिकल नंबर 139 क्या हो गया, ओनली 1, ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब इफ्की, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, या यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो इफ्की इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, एग्जिम बैंक 1982, नाबार्ड भी 1982 और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज़ 1963। तो सबसे ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इफ्की, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल? केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द इंस्टीट्यूट होल्ड एग्जामिनेशन एंड ग्रांट्स डिप्लोमास फॉर वेरियस कोर्सेज, yes. The institute publish journals and magazines according to its goal. The institute works for the development of Hindi as an all India language. The institute aims to translate Hindi literature into foreign languages. देखो हिंदी का ये है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, तो ये हिंदी लिटरेचर को फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र क्यों करेगा? तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।